Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hey guys, welcome to Fetal Growth Restriction Discussion Episode 1, and this is the 5th time we are recording the video. So kindly subscribe and find me a sponsor. चलो दोबारा से अब सबसे पहले हमें अर्ली और लेट FGR का डिफरेंस पता होना चाहिए. दैट इज़ 31+6 तक अर्ली होता है और उसके बाद लेट होता है. ठीक है. अच्छा, कुछ वही जो हम बेसिक पॉइंट्स शुरू करने से पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो डक्टस विनोसिस है उसकी वेव फॉर्म हम देखते हैं, शुरू से देखते हैं, लेकिन कब तक देखते हैं? 33+6. 33+6 के बाद हम डक्टस विनोसिस पे रिलाई नहीं कर सकते. मतलब अगर मैं कहूँ कि क्या लेट FGR में हम डक्टस विनोसिस पे रिलाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि लेट तो 32 के बाद है ना, लेकिन उसमें भी 33+6 के बाद नहीं हम कर सकते. मतलब लेट FGR के शुरू वाले उसमें हम कर सकते हैं डक्टस विनोसिस. तो डक्टस विनोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कब तक रिलाई कर सकते हैं उस पर. ठीक है. और जब डक्टस विनोसिस पे रिलाई करना ख़त्म हो जाए, मतलब कि 34 वीक्स एंड बियॉन्ड, फिर हम किसको देखेंगे? फिर हम देखेंगे अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर की पल्सिटिलिटी इंडेक्स. ये तो बेसिक्स हो. अब हम अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर को क्लासीफाई करते हैं. तो अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर की जो वेव फॉर्म है उसको हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया. दैट इज़ वी हैव द बॉर्डर लाइन. तो अम्बिलाइकल आर्टरी की वेव फॉर्म को हम इसमें बॉर्डर लाइन कहते हैं, फिर हम प्री क्रिटिकल कहते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ओहो अब ये क्रिटिकल हो गई. ठीक है. प्री क्रिटिकल बॉर्डर लाइन इज़ कि जब उसका अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर का पल्सिटिलिटी इंडेक्स जो हमने 34 वीक से देखना शुरू किया था वो मोर देन 95th सेंटाइल हो जाए. ठीक है. और इसमें हमने भी डिलीवर करना होता है 36 से लेके 36+6 वीक्स तक. प्री क्रिटिकल हम किसको कहते हैं? प्री क्रिटिकल कहते हैं कि जब उसका एंड डायस्टोलिक फ्लो, ठीक है, एंड अम्बिलाइकल आर्टरी का डायस्टोलिक फ्लो रिड्यूस तो है, वो एब्सेंट हो जाए, मतलब वो कहे मैं तो आता ही नहीं हूँ, मैं तो छुट्टी करूँगा, एब्सेंट हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उसको सर्वेलियंस उसकी करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे या फिर एवरी डे, वीक में 2 दफ़ा, वाया डक्टस विनोसिस की वेव फॉर्म एंड कंप्यूटराइज CTG. और डक्टस विनोसिस की वेव फॉर्म हम कब तक देख सकते थे? 33+6 तक. लेकिन ऐसे मरीज़ों जिनका एब्सेंट हो जाए एंड डायस्टोलिक फ्लो, उनको आपने डिलीवर करना है बाय 34 वीक्स. इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, नो ब्रेनर्स हैं. जैसे ABC है वैसी IUGR की ABC है. इसका मतलब मुझसे मत पूछिएगा, ये करना ही करना है. एक और पेज हम उठा लेते हैं गाइस, जस्ट अ सेकेंड. तो दोबारा से हम देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा. हमने कहा अर्ली और लेट का फ़र्क तो हमें पता है 31+6. डक्टस विनोसिस हम कब तक देख सकते हैं? 33+6 तक. इससे आगे हमने इस पर रिलाई नहीं करना, या हमें मिस गाइड कर देगा. इसके अलावा फिर हमने कहा कि अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर का पल्सिटिलिटी इंडेक्स इसके बाद से देखते हैं 34 वीक्स एंड बियॉन्ड. ठीक है. ये हमने डक्टस विनोसिस 33+6 पर देखना बंद करना है, और अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर का पल्सिटिलिटी इंडेक्स हमने 34 वीक से देखना शुरू करना है. इसके साथ भी हो सकता है. अच्छा, तो हमने फिर इसको हम वही कर रहे हैं. आ जाए आप भी पढ़ लें बेटा, मैं तो अपनी सब्सक्राइबर्स को पढ़ा रही हूँ, सॉरी. अच्छा, बॉर्डर लाइन होता है. अब प्लीज़ यार तुम बताओ. ठीक है. बॉर्डर लाइन होता है, प्री क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल होता है. पहले बताओ बॉर्डर लाइन क्या होता है, इसमें हमने कैसे सर्वेलेंस से पता क्या होता है, कैसे हमने सर्वेलेंस करनी, डिलीवर कब करना. 1 2 3 स्टार्ट. चलो. अच्छा, जो बॉर्डर लाइन क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा? जब हम लोग कहेंगे हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी जो डॉपलर हम करवा रहे हैं वो मोर देन 95 परसेंटाइल आ रहा है, पल्सिटिलिटी इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास RA इंडेक्स भी है हमारे पास, वो तो PI जिसका है वो मोर देन 95 आ रहा था, हम करेंगे. इसमें अब हम लोग डिलीवर कब करवाएंगे? जब सर्वेलियंस पहले हमने कब करनी है. इसके हमारे पास हम वीकली इस पे जो है ना इसको फॉलो करेंगे. ठीक है. और फिर इसके बाद हम लोग जो डिलीवरी है वो हम 36 वीक से लेके 36+6 तक करवा रहे हैं. वेरी 36 से 36 तो बॉर्डर लाइन हो गया हमारा. उसके बाद प्री क्रिटिकल. अच्छा, प्री क्रिटिकल हमारे पास होता है कि जब हमारे पास हो एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो, तो हम लोग इसको कहते हैं ये प्री क्रिटिकल है. फिर इसकी जो सर्विलेंस है वो हम बोलो. हाँ, इसकी जो सर्विलेंस है वो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग अल्टरनेट डेज पे करवाते हैं, वीकली या फिर अल्टरनेट डेज, या आपके अगर डेली भी वहाँ हो रही है ना तो मतलब ठीक है, लेकिन मिनिमम हम कह रहे हैं कि और वीकली, वीक में 2 दफ़ा. इसको हम डिलीवर कब करवाएंगे? 34 वीक. और वो सर्विलेंस हम कैसे करेंगे? इसमें किस चीज़ को देखेंगे हम?
अच्छा, इसमें हम लोगों को फिर देखना है कि ये अगर है वो हमारे पास Ductus venosus की waveform 33+6 पे। नहीं देखो, यहाँ पे मैं 33 उसकी बात ही नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा, एक को मैंने 34 पे डेवलप कर देख देखा। रहा है। हाँ, तो एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो की सर्वेलियंस मैंने करनी है Ductus डक्टस वेनोसस की venosus वेव फॉर्म से ही करनी है। आगे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, वो ठीक तो है। मैंने बेसिक बताया ना 33+6 ठीक है। उसको छोड़ दो। डक्टस वेनोसस की वेव फॉर्म से करनी है और कंप्यूटराइज सीटीजी। कंप्यूटराइज सीटीजी हम करते हैं क्योंकि जो ये एक क्राइटेरिया मैं बताती हूँ किसका है, क्योंकि इसमें और फिर हम इसमें शॉर्ट टर्म वेरिएशन देखते हैं STV, ये एक नई चीज़ उन्होंने इस बारे में किया, ठीक है। और इसको हम डिलीवर कब करना है कि हमने करना ही करना है 34, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी क्रिटिकल हो गया, टीनू नीनू अलार्म बजना शुरू हो गया, रिवर्स कि उल्टा ही हो गया ना, आप तो उलट पड़ गया, रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो। अब इसकी सर्वेलेंस हमने करनी है डेली। वो कैसे करनी है? डक्टस वेनोसस की वेव फॉर्म से और कंप्यूटराइज सीटीजी से, और हमने इसको डिलीवर कब करना है? 32 वीक्स पे। 32 वीक्स पे डिलीवर करना है, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास एक ओवरऑल हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसे, ये समझ आ गई हमें, ठीक है। अब कुछ और बातें हमने इसमें करनी है, हमें समझ आ गया डक्टस वेनोसस सारी बात, डिलीवरी सारी समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी अगर हो ना SGA हो, हाँ SGA हो, अब स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज, अब चाहे वो FGR हो या ना हो, उसको आपने मेक श्योर करने आप 39+6 तक डिलीवर कर दें, मतलब उसको 40 तक नॉर्मल तो हम नहीं पोस्ट डेट आप नहीं जाने देंगे। SGA को आपने इस पूरी गाइडलाइन का मतलब ये है कि 39+6 तक करना ही है SGA को, मतलब ये मैक्स, इससे ज़्यादा आपने लेके चाहे सब कुछ ठीक है, चाहे बच्चा लेकिन छोड़े तो 39+6, ये नहीं कि ओहो बच्चा छोटे थोड़ा बढ़ने दो, एक हफ्ते में उसने बढ़ नहीं जाना, ऊपर पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अगर उसकी AC या एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 3rd सेंटाइल आ रही है तो उसको आपने डिलीवर करना है बाय 37+6। अगर इतना छोटे कि लेस देन 3rd सेंटाइल आ रहा है तो ये तो हमारे पास आयुजी का क्राइटेरिया, तो आपने 37+6 से डिलीवर करना ही करना है, ठीक है। मतलब ये, और इसके अलावा कोई वैल्यू इस तरह से नहीं है। तो अब हम एल्गोरिथम शुरू जो करते हैं। हमारे पास स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है और वो लेस देन 3rd सेंटाइल है तो वो IUG वो ना, वो तो 37+6 तक आपने लेके, इससे आगे नहीं जाने देना, और SGO को आपने 39+6 से आगे नहीं जाने देना। अब हम शुरू करते हैं एल्गोरिथम, क्योंकि ये तो हमें बेसिक्स समझ आ गया। ओहो, मेरे कप पे मार्कर लग गया यार। एल्गोरिथम में आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली FGR को। अर्ली FGR है 31+6 तक, ठीक है, उससे आगे लेट हो जाता है, और इसको हमने डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स में। पहला वीक्स के हिसाब से, पहला ग्रुप है 24 से 25+6, बहुत ही छोटा ग्रुप, इसमें तुम डिलीवर करके खुद सोचो यहाँ पे क्या ही करोगे, यहाँ आगे शाम तो तुम ना ही इसको डिलीवर करो। हाँ, दूसरा ग्रुप है 26 से 28+6, मतलब ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है। 26, ये तो 24 से 25, मतलब ये 24 से 26 है ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये 26 से ऑलमोस्ट 29, मतलब इसमें हमने ज़्यादा वीक्स नहीं है। तीसरा ग्रुप है जो बच गया 29 से 31+6, ठीक है, और 31+6 के बाद तो कैटेगरी ख़त्म हो गई ना। तो ये 3 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, ठीक है। अभी याद ना करो, अभी बस समझो, हो जाएगा, ठीक है। अभी जो 3 ग्रुप्स हमने बनाए हैं, इसमें यही हम कहेंगे कि यूजुअली जब ख़राब आ रहे हैं तो हमने वीकली अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर और फोर्टनाइटली, मतलब 2 वीक्स के बाद एस्टिमेटेड फीटल वेट देखना होता है। तो हमारा जनरल है, ठीक है। एस्टिमेटेड फीटल वेट हम 2 वीक्स से पहले नहीं देखते, क्योंकि वो फिर फॉल्स होते हैं, क्योंकि 2 वीक्स के बाद ही ग्रोथ होती है उसकी, हाँ, ठीक है।